जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि हम आप लोगों के लिए अभी आज के पाइथन के ओरिजिनल पेपर की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग का जो पाइथन का पेपर था वो 10 बजे आज था, 10 से 10:50 पे आपका कंप्लीट हो चुका था और आईओटी का जो 9 बजे था 9:50 तक कंप्लीट हो गया था। तो आईओटी की क्लास तो मैंने आपको आज 11:15 बजे ही प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन अभी आप लोगों को मैं पाइथन की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस टाइम पर आप लोग का पाइथन की प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। आज जो क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 2 इंटीजर a and b as input, print all the numbers between a and b, ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, ठीक है, 3 और 5 से डिविजिबल हो नंबर वो हमें यहाँ प्रिंट करने थे। इफ़ नो सच नंबर एग्जिस्ट डिस्प्ले नो नंबर फाउंड। ओके, तो अगर हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे, अगर वो उनके जो भी डिविजिबल बाय होगा तो वो डिस्प्ले करेगा, अगर वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा तो लिख के आएगा नो नंबर फाउंड। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना था, इसकी कोडिंग मैंने आप लोग के लिए लिख रखी है, तो देख लीजिए आप लोग कोडिंग कैसे रहेगी इसकी। तो देख सकते हैं आप लोग कोडिंग आपके सामने है। जैसे कि हमने क्या किया है, डिविजिबल बाय चेक करना है, तो कुल मिला के क्या होता है कि उसका मोड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने ऐसे n की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पर 100 रखी हुई है। ठीक है, 100 हमने एंटर किया है। अब ये 100 किस में जाएगा, n में जाएगा, n से किस में जाएगा, फंक्शन में जाएगा। अब ये रेंज में कितना जाएगा आपका, 100 जाएगा। 100 जाने के बाद सबसे पहले नम में कितना आएगा आपका, 0 आएगा। जो भी आपका डिविजिबल बाय होगा, है ना, जो भी आपका डिविजिबल बाय होगा वो प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इफ़ अगर वो नंबर है, जो आपको वो नंबर दिख रहा है, अगर वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय क्या है, 3 है, और वो किससे है, 5 से भी है। 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तभी वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। जैसे 15 है, वो 3 से भी होता है आपका, और वो आपका किससे होता है, 5 से भी होता है, तो वो आपका यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो पूरा हमने यहाँ पे ले रखा है 0 से लेके यहाँ पे 99। अब उसमें क्या है, 2 नंबर एंटर करना है। जैसे क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, एक हमने यहाँ पर आइडिया दिया है आपको। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमें 2 नंबर एंटर करने हैं। जैसे अभी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, आपको सीधा 100 दिया है, तो मतलब कि 100 दिया है तो रेंज कहाँ से चल रही थी, 0 से चलेगी। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको रेंज करना है, मतलब कि रेंज आपको जो फॉर लूप का सिंटेक्स नंबर 2 है, जिसमें कि हम n1 n2 देते हैं, उसके अकॉर्डिंग करना है। अब कैसे करना है, मैंने पहले आपको लॉजिक दिखा दिया, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कैसे। जैसे लॉजिक आपने देख लिया, उसके अकॉर्डिंग अभी हमने n = 100 लिया था, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, n1 की वैल्यू भेजेंगे और n2 की वैल्यू भेजेंगे। किस में भेजेंगे, ऊपर फंक्शन। चलिए मैं इसी फंक्शन को आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जैसे n है, यहाँ पे मान के चलिए आपका n1 हो गया और एक आपका n2 और होगा। ठीक है, ये दोनों नंबर मान के चलिए, मैंने नीचे से आपको क्या किया, एक n1 की वैल्यू भेजी है 100 और n2 की वैल्यू भेजी मैंने 200। ठीक है, तो जो n1 जो आपके n1 की वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ जाएगी और जो आपकी n2 की वैल्यू होगी यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपका फंक्शन लगेगा वो किस तरह से आपका लगेगा, यहाँ पे रेंज n1, n2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, नम के अंदर क्या आएगा आपका, n1 आएगा। n1 आएगा वो किस में होगा आपका, यहाँ पर आपका चेक होता जाएगा, n1 यहाँ भी चेक होगा, यहाँ भी चेक होगा। मतलब पूरा प्रोग्राम इसी तरह से ऐसा सेम है, बस हमें यहाँ पे क्या क्या बदल देना है, हमें यहाँ पे num1 और num2 बदल देना है, जो कि हम वहाँ से भेजेंगे। और उसके बाद जो नम में आएगी वो आपका 3 से डिविजिबल चेक होगा और फिर वो आपका 5 से भी होगा। अगर होगा तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। जहाँ पर इस वाले प्रोग्राम में नम में 0 आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, जो हम वैल्यू भेजेंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ जो रेंज चलेगी वो आपकी n1 और n2 की तरह चलेगी। n1 n2 हम नीचे से भेजेंगे, जो कि हम n1 जो कि आपका यहाँ भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह के शानदार क्वेश्चन हम आप लोग के लिए रोजाना लेकर आते हैं शिफ्ट खत्म होने के बाद। ओके, अभी आप लोग की जो M3 की है वो एक ही शिफ्ट चल रही है, इसलिए आपको एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत थी 7 फरवरी और 8 फरवरी, उस दिन 2 शिफ्ट पे एग्जाम थे, लेकिन अब कंटिन्यू एक शिफ्ट में ही आपका M3 M4 का एग्जाम है। ओके, तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। सिंपल सी हमें फिबोनाची सीरीज बनानी थी। फिबोनाची सीरीज कैसी होती है आप लोग की, जैसे कि स्टार्टिंग अगर 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा आपका 3 आएगा। कैसे, पीछे वाले 2 टर्म का एडिशन हमारा नेक्स्ट टर्म होता है। जैसे 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, 5 के बाद नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, 8 और 5 कितना आएगा, 13 और प्लस 8 कितना आएगा आपका 21। इस तरह से हमें ये प्रोग्राम बनाना था। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं बिल्कुल से। अगर नहीं आती कोडिंग तो उसको याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। कल भी हमने बताया था कि रिवर्स नंबर वाला पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम आया हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अपना आगे।
तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने इसकी भी कोडिंग आप लोगों के लिए लिख दी है। जैसे कि N1 यहाँ पे हमने N1 N2 को क्या किया है, स्टार्टिंग लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से हमने सीधा सीधा क्या किया है, जो N1 की वैल्यू हमने किससे इनिशियलाइज़ कर दी, आपकी 0 से इनिशियलाइज़ कर दी, N2 की 1 से। अब क्या है नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा आपका, वो हमने N2 में रख लिया, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू N2। ओके, क्योंकि नेक्स्ट टर्म यही है। फिर हमने काउंट इक्वल टू 1 लगाया और 10 टर्म तक ले रहे हैं, तो जो N की वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, आपकी N की वैल्यू 10 जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, 1 इज़ लेस देन 10। और इसमें फिर क्या करेगा, हमारा नेक्स्ट नंबर प्रिंट होगा। जैसे 0 और 1 आपका होने के बाद, जब 0 और 1 आपका होगा, 0 और 1 के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो उनका क्या हो जाएगा, एडिशन। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिख दिया, और नेक्स्ट टर्म में हमने यहाँ पे शो कर दिया है N1 प्लस N2, मतलब कि जो आपका प्रीवियस टर्म है प्लस N2 वाला टर्म है, उसके द्वारा हमारा नेक्स्ट टर्म बन रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पूरी कोडिंग आपको इसी तरह से वहाँ पर लिखनी है। ओके, तो ये आप लोग की यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ए आया था। 2 ही क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। और बाइबा में क्या पूछा गया था ये भी सुन लीजिए। बाइबा में पूछा गया था लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। लिस्ट टपल में पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है। इसके अलावा पूछा गया था पाइथन को किसने बनाया, ग्यूडो वैन रॉसम। लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है, जबकि टपल क्या है, इम्यूटेबल। और अगर डिक्शनरी पूछें तो डिक्शनरी क्या है आपका, म्यूटेबल भी डेटा टाइप है और इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसके अलावा नमपाई क्या, एरे का कॉन्सेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आपके पाइथन में, तो वो नमपाई रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये बाइबा के कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ था, राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू क्रिएट 5x5 एरे विथ रैंडम वैल्यू एंड रिप्लेस द विथ रैंडम वैल्यू एंड रिप्लेस विथ रैंडम वैल्यू एंड रिप्लेस द मिनिमम वैल्यू विथ 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी आया हुआ था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आए हुए थे। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से बाइबा के क्वेश्चंस वगैरह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाइबा के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और ये आपके ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस थे। इसी तरह से रेगुलर मैं आपको क्लासेस अपडेट करता रहता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप की जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि कब क्लास अपलोड होती है सब हम उसमें इन्फॉर्म करते हैं। कभी हम 12 बजे ही अपलोड कर देते हैं, कभी 1 बजे अपलोड कर देते हैं, और आज तो हमने 11:15 पर ही M4 की क्लास अपलोड कर दी थी। ओके, तो ये रही आज की क्लास। वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।